नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बायोग्राफी बॉक्स में। आज हम बात करेंगे भारतीय पुलिस में सम्मिलित होने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी की। वे संयुक्त आयुक्त पुलिस परीक्षण तथा दिल्ली पुलिस स्पेशल पद पर कार्य कर चुकी हैं। जानते हैं उनके जीवन के बारे में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। किरण बेदी जी का जन्म 9 जून 1949 को पंजाब के अमृतसर में एक पंजाबी फैमिली में हुआ। इनके पिता का नाम प्रकाश लाल पेशावरिया तथा माता का नाम प्रेमलता था। वह चारों बहनों में से दूसरे नंबर पर हैं। किरण बेदी के पिता टेनिस प्लेयर थे और अपने टेक्सटाइल बिजनेस में भी हेल्प करते थे। इनकी परवरिश में हिंदू और सिख दोनों ट्रांजिशनल शामिल थे। उनके दादाजी सिख थे। किरण बेदी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई स्केयर हार्ट कॉन्वेंट स्कूल अमृतसर से की। साथ ही उन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन की। उन्होंने 1968 में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन इंग्लिश में बीए किया और इसी साल उन्होंने एनसीसी कैडेट ऑफिसर अवार्ड्स भी जीता। 1970 में इन्होंने चंडीगढ़ से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सन 1970 से 1972 तक उन्होंने खालसा कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर में लेक्चरर के रूप में पढ़ाया। बाद में इन्होंने 1988 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद सन 1993 में आईआईटी दिल्ली से सोशल साइंस में पीएचडी की। पिता से प्रेरित होकर इन्होंने टेनिस 9 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। 1964 में इन्होंने अपना पहला मैच दिल्ली जिमखाना में खेला, जो वह हार गई। इसके 2 साल बाद 1966 में उन्होंने ट्रॉफी जीती। सन 1965 से 1978 तक काफ़ी सारे उन्होंने चैंपियनशिप जीते। उन्होंने 30 साल तक की उम्र तक टेनिस खेला। इसके बाद उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस के कैरियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सन 1972 पर उन्होंने अपने साथी प्लेयर राज बेदी से शादी कर ली। 1975 में उन्हें बेटी हुई। सन 1972 में किरण बेदी ने मसूरी में पुलिस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। वह 80 लोगों के बैच में अकेली महिला पुलिस आईपीएस थी। उनकी फर्स्ट पोस्टिंग चाणक्यपुरी दिल्ली पुलिस स्टेशन में हुई। उसी साल रिपब्लिक परेड में मेल कॉन्टिजेंट को लीड करने वाली वह पहली महिला बनी। सन 1978 में जब निरंकारी और अकाली के बीच इंडिया गेट में टकराव हुआ था, तब डीसीपी बेदी को उन्हें रोकने के लिए टास्क दिया था और उस समय इनके पास लाठीचार्ज के अलावा आंसू गैस का भी सपोर्ट नहीं था। जब एक आदमी उनकी तरफ तलवार लेकर दौड़ा, तब किरण बेदी ने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया और प्रदर्शनकारियों को भगाने में सफल रही। इसी बहादुरी के लिए उन्हें इंडियन पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। सन 1979 में जब वह वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में पोस्टेड थी, तब वहां क्राइम को ख़त्म करने के लिए वन डोर पॉलिसी बनाई, जिससे लोग उनसे सीधे बात कर सकें, और हर वार्ड में कंप्लेंट बॉक्स लगाया। उन्होंने 3 महीने में ही क्राइम को बहुत कम कर दिया। ईव टीचिंग एंड वाइफ बीटिंग कम करने के कारण वह महिलाओं में पॉपुलर हो गई। अक्टूबर 1981 में बेदी को ट्रैफिक पुलिस डीसीपी बनाया गया। एशियन गेम में उन्होंने बड़ी कुशलता से ट्रैफिक को कंट्रोल किया। उन्होंने गलत तरीके से पार्क की गाड़ियों को उठाने के लिए 6 टो ट्रक का यूज किया। उन्हें काफ़ी गाड़ियों को टो किया। इससे उन्हें क्रेन बेदी कहा जाने लगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की गाड़ी गलत तरीके से पार्क किए जाने पर टो कर लिया और फाइन भी लगाया। 1983 में उन्हें 3 साल के लिए गोवा पोस्टिंग कर दिया गया। गोवा में कुछ महीने बिताने के बाद वह अपनी बेटी की तबीयत खराब होने के कारण वह दिल्ली वापस आ गई। 6 महीने बाद वह नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी बन गई। उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ काम किया। उन्होंने कई नशा मुक्ति केंद्र बनाए। उन्होंने नवज्योति पुलिस फाउंडेशन बनाया। बाद में उन्हें बादवा कमीशन ने उन्हें मिजोरम भेज दिया, जहां उन्होंने शराब और ड्रग्स के खिलाफ अच्छा काम किया। सितंबर 1992 में वह दिल्ली वापस आ गई। उनके 8 महीने बाद मई 1993 में उनको तिहाड़ में आईजी के पद पर रही।
उन्होंने खतरनाक कैदियों के लिए अलग से बैरक बनाए और दूसरे अपराधियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट की व्यवस्था की। जेल में धूम्रपान बंद करवाया, मेडिटेशन और प्रार्थना सभा शुरू की, बेकरी, सिलाई मशीन और कारपेंट्री की यूनिट बनाई। इन सब कामों के लिए बेदी को 1995 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। सन 1999 में आईजी के तौर पर चंडीगढ़ में पोस्टिंग हुई। 2003 में यूनाइटेड नेशन सिविलियन पुलिस एडवाइज़र बनने वाली पहली महिला चुनी गई। साल 2008 और 11 तक बेदी ने अपनी कचहरी भी चलाया और साल 2011 में बेदी ने अन्ना हजारे के साथ जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया। 2015 में किरण बेदी बीजेपी में शामिल हो गई। मई 2016 को पौंडीचेरी की वह लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई। साल 1985 से लेकर 2016 तक किरण बेदी ने 17 किताबें लिखी। 1968 से 2014 तक 17 अवार्ड भी जीते। ऐसी जाबां पुलिस अफसर को हम सलाम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी किरण बेदी जी की बायोग्राफी। आप किरण बेदी के बारे में क्या राय रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।